रख लीजिए। जैसे आज की बात है, आज मैं एक सुबह सेशन कर रहा था, तो सेशन के बाद क्या हुआ कि रिटमिस में इधर आना था अभी, तो संदीप जी वहां बैठे ही थे, किसी ने मुझे मैसेज कहा कि सर मेरा नंबर क्यूएनए में नहीं आ पाया, तो हम दोबारा सेशन भी करेंगे, लेकिन आपने कहा था वॉइस नोट में या कॉल के माध्यम से मेरी बात को पहुंचा देना। उन्होंने मुझे पहुंचाया, सर मुझे ना कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए और कुछ फ्लायर चाहिए, उन्होंने मुझे पहुंचाया। तो कॉल रिकॉर्डिंग गुड कॉल की जो थी हमने उनको पहुंचा दी रिटमिस में आने से पहले, तो उनका काम हो गया। तो ऐसी कोई कंटेंट है जो कस्टमर के लिए चाहिए, तो सबसे पहले रूल तो है ये कि आप वन ऐप में दीजिए, क्योंकि सभी लोग जो देने वाले हैं वो भी वन ऐप से ही डाउनलोड करेंगे। अब आप देखो, मेरे से आपने मांगा तो मैं पहले क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा, फिर आपको फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन आप करोगे तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। इसलिए क्या करें, कोशिश करें कि पहले वन ऐप से आप खुद ही निकालना सीख जाए। हाँ, वन ऐप में नहीं तो फिर अरेंज करके देते हैं उसको, और नहीं तो फिर आप दूसरा ऑप्शन है ही आपके पास, आप मांगिए फिर उसको। लेकिन अगर वन ऐप से करते हैं तो सब कुछ मैक्सिमम चीजें अपलोडेड है वहां पर, आप उसका इस्तेमाल करें, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, यानी जो चीजें चाहिए वो आपके पास हैंडी होना चाहिए, और हैंडी नहीं तो पता होना चाहिए कि देन एंड देयर में कहां से निकाल सकता हूं। इस बात को आपको रखना है, कंटेंट जो भी चाहिए कस्टमर को भेजने के लिए। आगे आते हैं, जब आपने इतना कुछ कर लिया तो हो गए आप तैयार कॉल के लिए। अब भाई कॉल भी तो करना होगा, क्योंकि काफी लोगों ने कहा सर कॉल जो फॉलोअप का करते हैं, बीकेबी के फॉलोअप का, वहां दिक्कत आ रही है, मैंने बिठा तो दिया, अब बात क्या करूं। तो देखो सर, आप सभी को पता है वो एक तरह से एक आपकी वर्ड्स में कहा जाए तो वो एक कस्टमर मीट है। अभी भी स्टिल काफी लोग कंफ्यूजन में है कि सर ये जो बीकेबी है और एलएफपी का कस्टमर मीट कहाँ है, तो वो वही है। बट बीकेबी बिजनेस का बूस्टर है, जहां सिखाया जाता है और वहां पर क्लियर सीटी दिया जाता है अबाउट द एलएफपी। अब आपका कस्टमर जब बैठ गए हैं तो फॉलोअप करना है, हमें यही सीखना है आज। तो स्टेप्स क्या होंगी वो देखना है आपको। पहले तो यहां पर देखिएगा कि जब फॉलोअप करना होता है तो अपने को कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। नंबर वन, अपना सारा डेटा चाहे तो एक्सेल सीट में मेंटेन करें, अगर आप इसको कर सकते हो तो, नहीं तो आपके पास वन ऐप में तो आप कर ही रहे हो लीड चढ़ाकर, बात इक्वल है। वन ऐप में भी वही चीज है, और जब हो जाता है तो वहां से लीड डाउनलोड भी कर सकते हो, रिपोर्ट आ जाती है। और कुछ लोग लैपटॉप से काम करना पसंद करते हैं, तो वो एक्सेल चलाना जानते हैं या शीट्स चलाना, तो वहां पर भी मेंटेन करते हैं, ताकि जैसा कि सर ने बताया था, लगभग 370 टिकट अगर इस महीने कोई कर ले, 370, और उसका कमीशन ही कमीशन 99,000 प्लस हो जाता है 90% के हिसाब से, तो लगभग 1 लाख रुपए या 99,500 कुछ रुपए कमीशन वैसे ही बना दिया। तो ये एक्सेल का फायदा ये होता है कि एक फिल्टर लगाया और मैंने देख लिया मेरी पाइपलाइन में से कौन हॉट है, कौन कोल्ड है, कौन वार्म है। तो इसीलिए एक्सेल की बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास ये नहीं करना है तो वन ऐप पे भी डालते हैं डिस्पोजिशन, हॉट कोल्ड वार्म जो भी है, मिल जाता है P0 P1 2, उसको भी डाउनलोड करके आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास ये होना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर मैंने 4 दिन काम किया है, 1 हफ्ता काम किया है, तो मेरे पास आज क्या है, कितने का मैंने रनिंग अपना पोर्टफोलियो बना लिया इन टर्म्स ऑफ मेरे कस्टमर का, या फनल बना लिया जिससे मेरे को बात करना है या फॉलोअप करना है। तो ये हो गया एक्सेल मेंटेन करने के लिए। दूसरा आपके पास आता है कि सर उसका फीडबैक लीजिए वर्कशॉप का, कैसे लेते हैं ये आगे बताऊंगा। बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, 35 से 40 मिनट बिल्कुल एक्टिव रहना है। आप क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, कैसे लेंगे हम आपको बताएंगे, वर्कशॉप का आगे बताएंगे। कंडक्ट किया होगा आपने या फिर आपने उसका हेल्थ चेकअप किया है कंप्लीट, तो वो आप उसको देख लीजिए, नहीं किया तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, इफ नॉट डन कर लीजिए, नहीं किया तो आप कर लीजिए, और कर लिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। आगे पैराफ्रेजिंग, यहां पर इसको देख लो कि एक तरह से ना आपके कस्टमर ने जो बोला है, आपको बताया है, प्रॉब्लम बताई थी, उसको बेस बनाकर पैराफ्रेजिंग करते हुए आप अपने शब्दों को सार बनाकर, सारांश लेकर आप बात कीजिए। जैसे कि आप बीकेबी के लिए बात कर रहे थे, पेमेंट कर दी है, अब पेमेंट कर दी है तो आपको फॉलोअप करना है। तो बात करते समय ये भी होगा ना, बीकेबी लिया किस शर्त पे था, लिया इस पे था कि सर, आपने पूछा होगा सर आपकी जो बिजनेस में कुछ, अब देखो प्रॉब्लम कोई जरूरी नहीं कि हम प्रॉब्लम ही पूछे, सर आप अपना बिजनेस है कैसा चल रहा है, डिपेंड करता है उसने जवाब कैसे दिया। सर बिजनेस अच्छा चल रहा है, जब कोई अच्छा बोलता है तो ये नहीं पूछते कि बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, तब ये पूछते हैं सर तो बहुत अच्छा चल रहा है, या अच्छा चल रहा है, इसको बहुत अच्छा चलाने की सोच रखते हैं क्या। हाँ जी। तो सर क्या चाहते हो आप, गोल ओरिएंटेड सवाल करते हैं। और जब कोई बोलता है सर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा ना, या कुछ समस्याएं बताने लगता है, तो आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड सवाल रखने होते हैं, समझ गए। अब वहां पर इस प्रकार के सवाल रखे होंगे तो उसने कुछ बताया होगा, चाहे गोल ओरिएंटेड कि सर मेरा टारगेट है कि अगली बार ना ये बिजनेस का जो है रेवेन्यू बढ़ाना है, या अगली बार ना मुझे दूसरी दुकान खोलनी है, या अगली बार ना मेरी फ्रेंचाइजी इधर भी डालनी है,
ये हो गया गोल ओरिएंटेड। अब प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या है, मैं एक दुकान से दो दुकान पे जा ही नहीं पा, 3 साल से सोच, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सर मेरे कस्टमर कहीं और चले जाते हैं, प्रॉब्लम। कमीशन बचता ही नहीं है, प्रॉब्लम। मार्केटिंग कर ही नहीं पाता सही से, प्रॉब्लम। तो इसको पकड़कर आपने बात करना है, पैराफ्रेजिंग ये करनी, सर आपने इस बीकेवी के एनरोलमेंट से पहले मेरे को बताया था ना, सारांश देना है ना, स्टोरी देनी है ना, कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम या ये गोल अचीव करने थे, दोनों में से जो भी बात चल रही हो, उसको बेस बनाकर पैराफ्रेज करते हुए आपको क्या करना है, अपनी बात को रखनी है। नरिंदर सर आज वरुण सर के नाम से दिख रहे हैं, क्या बात है? ठीक है, मैंने सोचा कहीं कोई और तो नहीं है, मतलब ध्यान से ठीक है। फिलहाल आप सभी का हमने यहाँ पर जो आपको बात बताई है, पैराफ्रेजिंग कैसे करना है, एक सारांश लेकर बैकग्राउंड से जो आपने बात की थी, उसको बात करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? आगे बात करते हैं। जब ये कंप्लीट कर लोगे तो अगला स्टेप कहता है, लेकिन अगले स्टेप पे जाने से पहले दीवान साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये नहीं, ये। ठीक है, डन, थैंक यू। कोई मोबाइल हाथ में पकड़े तो दोनों हाथ नहीं उठाना, थम्स अप के लिए एक ही चलेगा। अब इसके बाद क्या है, पिच रिलेवेंट एलएफपी कैटेगरी। आपको जब बताया जाता है कि भाई इतने टाइप के अपने पास प्रोडक्ट हैं, तो आप देखो वो किस में फॉल कर रहा है, भले ही आपने बैंड टेक्निक फॉलो किया हो, है ना, कि बजट क्या है, अथॉरिटी, नीड सब देखते हुए, तो आप उसके हिसाब से उसकी जो कैटेगरी बनती है वो वाला उसको पिच करो, चाहे वो डिजिटल एलएफपी है, चाहे वो उसका फिजिकल वाला कोई पार्ट है, या 1+1 है, राइट? अब रिसेंटली अगर मैं एक व्यक्ति से भी बात कर रहा था, उनसे बात करी तो दो पार्टनर थे और वो पेमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनसे एक ही बार बात करने के बाद हमने 10,000 का टोकन के लिए उठाने की बात करी उससे, और उसने पेमेंट भी कर दिया, एक दिन में पेमेंट कर दिया। अगली बात क्या है, अब वो डिसीजन आगे नहीं ले पा रहे। कहां नहीं ले पा रहे, मेरे पार्टनर के भरोसे कहीं टिके हैं। तो क्लियर उनको बताया, सर डिसीजन यहीं तो रुक रहा है, आपके डिसीजन सारे हैं, पार्टनर के डिसीजन भी है, तो या तो उन्हें कन्विंस कर लो या तो आप कन्विंस हो जाओ। लेकिन ये ऐसा ना हो कि फिर से ये जो 3 साल से रुका हुआ काम है आपका, जो अब बनने वाला था, वो फिर रुक जाए, क्योंकि आप डिसीजन लेने के लिए 2 कदम बढ़ा चुके हो। पहले तो इंक्वायरी करके, फिर दूसरी 10,000 देकर, अब तीसरा फाइनल डिसीजन बचा है। तो इस प्रकार से आप अपने कस्टमर को थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो जहां भी वो रुक रहा होगा कदम बढ़ाने के लिए, और आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है। उसको जहां काम की बात लगती है वहां निवेश कर देता है वो, एक जो बिजनेसमैन है ना, और वो ये देखता है नफा और नुकसान कितनी जल्दी है। अगर आपने उसके प्रॉफिट और लॉस की बात कर दी, जो पारितो सर हमेशा बताते हैं, या हमारे जो भी स्पीकर और भी आ रहे हैं उन्होंने भी बताया, कभी भी कस्टमर के पैसे पैसे के लिए बात नहीं करना, उसको बार बताओ कि उसके पास कितना पैसा आने वाला है, या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो क्या जनरेट होगा। अब उसने प्रॉब्लम बताई, वो पूछ लो। तो कंसल्टिंग में ये सब आप उसको दिखाओगे ना, तो वो आपको टाइम भी देगा, यकीन नहीं मानोगे, ये सुनकर भी अजीब लगेगा आपको कि कोई कस्टमर एलएफपी का 2 घंटे से 2.5 घंटे बिजनेस में टाइम दे सकता है अपना। तरुण सर को तो पता होगा, देता है। जब मैंने देखा यार, मुझको भी टाइम दिया, सर मजा आ गया। 2 बार ऐसा हुआ, 2.5 2.5 घंटे अपनी टीम को भी ले आया, क्योंकि उसको लगा जैसे ही कि मेरे काम की, सर 2 मिनट और दो तो मेरी सारी टीम भी ज्वाइन करी, उसको लगा कहीं पर। तो आज भी मेरा बस यही शेयर करना है, जहां कस्टमर को लगता है अपने कि भाई मेरे काम की चीज है, चाहे फ्री की मिल रही है चाहे पैसे लेकर, वो फ्री में जाता है, फिर जाकर वहां पर डिसीजन लेने लगता है। तो पहले उसके फायदे की चीज करो, और जब उसे कुछ दिख जाता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा एक्शंस में दिख गया है, मेरे लिए काम का दिख रहा है, फिर वो आगे के लिए टाइम देना शुरू कर देता है। आगे, जब उसकी कैटेगरी को आपने पिच कर दिया, तो पिच करने के लिए स्क्रिप्टिंग क्या होगी, वो तो हम थोड़ा सा बताएंगे फॉलो अप करने की। जब पिच कर दिया, तो ये अभी एक स्टेप्स बता रहे हैं आपको। दो ही चीजों की, इंटरेस्टेड होगा या तो नहीं होगा। अब इंटरेस्टेड है, तो इसमें भी दो बातें हो रही हैं, या तो आप ही हैंडल कर लोगे। देखो इस लाइन का मतलब ये नहीं है इफ इंटरेस्टेड देन कनेक्ट विद सीनियर, ये लाइन का मतलब नहीं है कि इंटरेस्टेड है तो सीनियर को लेके ही आना है। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, इसका मैसेज का मतलब ये है, इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल द कस्टमर, देन यू कैन कनेक्ट विथ योर सीनियर। आईबीसीएम, चैनल पार्टनर, समटाइम आरटीएच भी दिख रहे हैं आपको, जहां जहां आपको लगता है, जहां जहां से आपको टाइम मिल जाता है, तो वहां पर सभी की हेल्प लो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपके चैंपियंस आपके साथ में है। और जब लगता है कहीं से नहीं हो पा रहा है या ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर सभी लोग आ जाते हैं आपके पास, सभी है ही वैसे भी। तो आपको ये रखना है। सही, क्लियर कर दिया सर आपने, वेरी गुड सर, थैंक यू। तो आपको अगर लगता है कि भाई रॉन्ग परसेप्शन नहीं बनाना है,
आता हुआ काम अगर डिपेंडेंसी पे ले जाओगे तो डिले आपका होना है, इस बात को समझिए। और लग रहा है नहीं आ रहा है, वेलकम है आपका, बिल्कुल कराइए बात। तो इस चीज को हमको लेके चलना है। लेकिन पता है कि अगर आता है और आप करते हो तो जल्दी कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, मीटिंग्स कराने में थोड़ा टाइम लगता है ना आपको, इसीलिए थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है फॉलो अप करने में, कनेक्ट करने में। बाकी प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। तो यहां पर आ गए हम, और इसके बाद देखा आपने, इंटरेस्टेड वाली बात को समझ लिया हमने, और हमारे सीनियर जो भी उपलब्ध है उनसे हमने बात करा दी। इफ नॉट इंटरेस्टेड तो आप उसका रीजन पता करो, कारण क्या है। और आपको सभी पता है पहले से पहले, जो वो बोल रहा है वो तो ठीक है कारण, लेकिन कारण के पीछे का कारण भी निकलवाओ। अगर ये कर पाते हो तो आपको वैलिड रीजन मिलेगा, और उसके रीजन के अकॉर्डिंग, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उसके कारण के अकॉर्डिंग पिच रिलेवेंट प्रोडक्ट। आपने देखा होगा और आप ये मानते भी होंगे, ये दो ग्रीन लाइनों को बता रहा हूं आखिरी की, इफ नॉट इंटरेस्टेड और उसका रीजन पता करें, और पिच रिलेवेंट। क्या होता है, हमने बात तो करी और बात करते करते 1.25 लाख का प्रोडक्ट पिच कर दिया, 1,25,000 प्लेटिनम। और सारी बात होने के बाद अंत में क्या सुनने को मिलता है, सर मेरा बजट ओके नहीं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने इस चीज को पकड़ा नहीं, प्रूविंग करते समय। अगर पकड़ लेते तो हम वो प्रोडक्ट पिच करते, यानी प्रोडक्ट मैचिंग और प्रोफाइलिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो पिच ही वही जाता जो आप करना चाह रहे थे, अब आपको दोबारा से करना पड़ेगा। फिर हम बोल रहे हैं सर ये नहीं तो ये देख लो, ये नहीं तो ये देख लो। और कभी भी ऑप्शंस बजट फ्रेंडली होते हुए, भले ही 5-7 हैं आपके पास, एलएफपी में देखा जाए तो 1+1 लेकर डिजिटल एलएफपी सब मिलाकर 7 ऑप्शन है आपके पास। हमारा आईडी सबसे बड़ी गलती कह रहा है, सातों ऑप्शन बोल रहा, सर इनमें से कोई सा लेना है क्या? इसको देने का तरीका होना चाहिए। सर तरुण सर मैंने एक बात करी तो उनको मैंने क्लियर, सर ये 7 ऑप्शन है आपके पास, मैंने भी दिखाया, लेकिन सच बताऊं, जो आपका प्रोफाइल मेरे को मिला है ना, उस प्रोफाइल के हिसाब से ना, या तो आप प्लेटिनम में सूट करते हो, या तो आप डायमंड में, बाकी आपके काम का नहीं है। क्योंकि जितनी बेनिफिट इसमें मिल रहे हैं ना, वही आपका काम करवाने वाले। तो उसने बोला सर ये काम का ही नहीं, फिर ये दिखाओ ही मत मेरे को। मैंने कहा सर नहीं, मैंने ट्रांसपेरेंसी होकर आपको बता दिया है। नहीं सर कट कर दो, मेरे को तो ये दो की डिटेल भिजवाओ। और तब जाके वो पेमेंट पे पहुंचा था। तो कंटेंट मटेरियल और आपकी पिचिंग को थोड़ा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट मैचिंग को ध्यान रखना है। और वही बता रहा हूं जो एकदम रियलिस्टिक हो रहा है। तरुण सर भी वही कर रहे हैं, नरेंद्र सर भी वही कर रहे हैं, उनकी टीम्स भी वही कर रही हैं, जो सेल कर रहा है वो भी कर रहे हैं। अभी सुमित सर का एक वीडियो देखा होगा, आप तक पहुंचा होगा, कि भाई एक व्यक्ति ने पहुंचा और पहचान में आया कि वो इंटरव्यू में कभी मिले थे, अब पहुंच गए, उनका नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, फिर 7-8 लाख रुपए का रेवेन्यू गुरुकुल से कर दिया उन्होंने। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, दे रहे हैं अपने आप। पिच कर दिया आपने रिलेवेंट प्रोडक्ट, फिर क्लोजिंग की बात आती है, ये स्टेप्स चलेगी। इसको स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, कि मुझे कब बात करानी है, कब नहीं करानी है। और आपके लिए सारी टीम तैयार है। अब बात करते हैं भाई फॉलो अप करने के लिए मुझको कैसे करना है, उसके लिए स्क्रिप्ट। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, और आज इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस आईने के सामने एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बार नहीं। नहीं तो क्या होगा, आईने के सामने आप हैं और आईने में भी आप हैं, ना तो आईने के सामने वाला व्यक्ति आपसे खरीदेगा, और ना तो आप आईने को कुछ पेमेंट करने वाले। तो प्रैक्टिस के तौर पे अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन लाइव प्रैक्टिस तो सर सच्चाई यही है, वो सीरियस लाइव कस्टमर के साथ होगी। दूसरा, हर वक्त रोल प्ले करना अच्छा है, हर हर वक्त करना ठीक नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कोई। तीसरा, प्रैक्टिस का डेटा जो मांगते हैं ना आप सीपी से, अच्छी बात है, लेकिन सोचो एक सीपी कितने लोगों को प्रैक्टिस का डेटा देगा? एक ही कस्टमर को 50 लोग कॉल करोगे तो वो कॉल काटेगा ही ना, और क्या करेगा। इसीलिए फ्रेश लीड लो, लीड लो, और फ्रेश पे फ्रेश बात करो, नया एक्सपीरियंस आएगा, नया चीज बताओगे, वो सुनेगा, टाइम देगा, बात बनेगी। इन चीजों को विशेष याद रखना है। प्रैक्टिस का डेटा, मॉक कॉल भी करें, प्रैक्टिस ही तौर पे चाहिए ना, लेकिन उसके बाद ज्यादा करने के लिए फिर आपको वो प्रैक्टिस लाइव कॉल पे करनी पड़ेगी, तभी नया अनुभव आएगा। थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूं, शायद इसको आप कैसे ले रहे होंगे, इसको आपको समझना होगा। मैंने मना नहीं किया है, करना चाहिए, लेकिन हमेशा वही नहीं करना चाहिए, उसके आगे भी बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप। अगली बात कर रहे थे, बात कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है। और ये डेटा है, एक शीट आप जो बनाते हो कुछ इस तरह से मेंटेन होती है, कि मेरे पास एक साहिल जी थे कस्टमर, मेरे पास एक सुमित जी हैं, दीपक जी हैं, कविता जी हैं, शिखा जी हैं, ये सब हमारे पास क्या है, विवेक जी हैं, अब्दुल जी हैं, ये सब क्या हमारे पास मेरी लीड्स हैं। अब मेरी लीड्स को मैंने क्या भूल ना जाऊं, कागज पे तो लिख लेता हूं, एक सीट में मेंटेन कर लिया, या वन ऐप पे मैंने चढ़ा दिया। पारितोष सर का मैसेज आया था, जितनी भी लीड है सब चढ़ाओ। अब आप एक्सेल मेंटेन करो या वहां पे वन ऐप पे चढ़ाओ, दोनों स्थिति में ही एक्सेल पे डाउनलोड हो जाएगा। करते हो सेव तो पहले से, नहीं करते हो तो वहां से रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हो आप, आगे डेटा।
तो उसकी कैटेगरी में क्या है, वो वर्कशॉप अटेंड किया नहीं किया, प्रोफाइलिंग उसकी क्या है वो डाल दो, बर्निंग प्रॉब्लम एक लाइनर में लिख दो, वन लाइनर में क्या होता है, और प्रोडक्ट कौन सा आपने उसके लिए पिच किया रखा है। और आगे जाकर इस प्रकार से आप फॉलोअप के कुछ कॉलम्स डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपने क्या किया, अपना डेटा मेंटेन कर लिया, जो हम शुरू में बात कर रहे थे स्टेप्स में। कहां पर, यहां पर मेंटेन योर शीट, फर्स्ट वाला है ना, उसका ही ये डेमो दिया आपको छोटा सा एक। आगे बढ़ने से पहले इसको ध्यान रखना है, विवेक सर हमेशा कहते हैं, और कई बार आपने सुना है, या जब भी कहा है आपने कई बार सुना है, और सेशंस में भी सुना है, उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं मैं। 90% ट्रस्ट और 10% टैक्टिक्स ही काम करेगा सेल्स करने में। और 70-30 रूल भी आप फॉलो करते हो। कस्टमर को बहुत ध्यान से सुनो, और सुनकर उसके बाद जवाब दो। कई लोगों की जब मैं मॉक कॉल कराता हूं तो वहां पे आधे टाइम पता है क्या, तो हेलो हेलो और नेटवर्क के कारण इंटरप्शन होने लगता है, बात ही नहीं हो पाती। तो कॉल करने से पहले ये भी चेक करें कि भाई मेरे पास पर्याप्त डेटा या नेटवर्क है, या नेटवर्क में मैं खुद हूं। नहीं तो कभी कभी घर में देखना वाईफाई भी कनेक्ट होता है तो भी इंटरप्ट होती है वॉइस, तो ये सब चेक करें आप। और बात नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, आप भी चेक करो, आपके पास 2 बार में आवाज लेती है, आप क्या करते हो, कॉल काट देते हो, वो भी अच्छी कॉल को भी काट देगा। तो थोड़ा ये सब बेसिक्स आपको रखना है। और लपक मॉडल जो आपने प्रीवियसली सीखा है उसमें भी यही बात होती है, लिसन, एक्नॉलेज, है ना, प्रूव, फिर उसके बाद आंसर, फिर क्लोज। तो ये सब में आपको एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यहां का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब काफी लोग क्या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। आपने एक मूवी में सुना होगा, गलती से कोई प्लेन उड़ाने लगता है और वहां पर वो बोलता है, हेल्प लेता है, तो मूवी में बोलता है, वो आपको दिख रहा है रेड बटन, हाँ दबा दिया दबा दिया, नहीं दबाना। अब ये जब स्लाइड आई तो लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। नहीं लेना था, अभी नहीं लेना था, बाद में लेना था। पहले सीखना था, समझना था, और बाद में स्क्रीनशॉट के लिए टक से 3 उंगलियां चलानी थी अपन को। फिलहाल के लिए क्या करना है, इसको देखना है। देख कर ये देख लो कि ये आपके मन में चल रहा है। मैं बोलता हूं आपके लिए, दोनों रोल मैं निभाता हूं, और एक बार टेस्ट भी कर लेंगे, थोड़ा सा लगेगा तो। देखो आप प्रिपरेशन ऑफ द कॉल में आपके पास जो हमने बात की थी वो यहां पर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे आप, बिफोर द कॉल रिमाइंडर मैंने भेजना था, 1 घंटे पहले करना है, 24 घंटे पहले करना है, एक दिन पहले भेजना है, हर 2 घंटे में भेजना है, 3 घंटे 30 मिनट में भेजना है। तो आप जो भी चीज का रिमाइंडर है उसको भेजते हैं, उसको बनाइए अपनी हैबिट्स में। फिर आपको अगर मीटिंग करनी है फॉलोअप के बाद, आप महसूस कर चुके हो कि मैं यहाँ पे शायद नहीं कर पा रहा उसको कन्विंस, तो अपनी मीटिंग के लिए बात कर लो, यहाँ पर जो आपके आईबीसीएम्स हैं, सीपी है, आरएम्स है, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है कि आईबीसी को क्या है डिस्कस करना चाहिए उसकी प्रोफाइल, तो फोन लगाकर डिस्कस भी कर लो, उसके लिए भी आपके पास वो टीम अवेलेबल है जिनका नाम लिया मैंने आपके सामने भी। या आपको लगता है कि बात नहीं हो पा रही तो एक वॉइस नोट डाल दो आप, किसी भी तरीके से कस्टमर के बारे में कुछ ब्यौरा दे दो आप। अगला क्या है, बिफोर कॉलिंग द कस्टमर क्या है, डैशबोर्ड चेक करने की बात बता दी थी, और नाइस एनालिसिस या हेल्थ चेकअप अगर आपने किया है तो, क्योंकि जो बात करेगा उसको लगेगा। अब बात करते कॉल की ओपनिंग। याद होगा कॉल की ओपनिंग एक बार मैं बता रहा था आपको, ये उसी प्रकार से कुछ आपके सामने है। हम लोग क्या करते हैं कॉल की ओपनिंग में, आपको याद रखना AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम को कम करना है। अब कम करते समय ऐसा भी नहीं कि रेलगाड़ी दौड़ा देनी है कि पैसेंजर चढ़ ही नहीं पाए। कैसे, यहां पर आप देखोगे आईबीसी आमूमन जब बात करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिन लोगों के पास ये मिस्टेक हो रही है या कमी हो रही है उनके लिए बता रहा हूं, वो ठीक कर लीजिए। क्या हो गया संदीप जी का, जैसे कि कस्टमर का मेरे पास डिटेल आया, संदीप जी गुड मॉर्निंग, और इतना बोलकर मैं चुप हूं। ये चुप्पी पता है क्या हो जाता है, ये चुप्पी एक सिग्नल है कि सामने वाला जब तक कुछ बोलेगा नहीं मैं भी नहीं बोलूंगा। देखो मेरे को साइलेंट होना पड़ा ना ऑटोमेटिक, इसीलिए मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि सामने वाला और डबल बोले। तो 2 लाइनें जो आप अलग अलग करते हो वो एक साथ करो। अलग अलग कैसे होती है, गुड मॉर्निंग आदित्य जी, हाँ जी। अब दूसरी बार बोलेंगे कैसे हैं, इन दोनों को अगर एक साथ बोल दें तो कैसा रहे, गुड मॉर्निंग आदित्य जी कैसे हैं आप। एक बार मैंने ग्रीटिंग दी, उनका नाम लिया, कंफर्मेशन आ गया, और उसके बाद मैंने एक सवाल छोड़ दिया है, कैसे हैं आप। तो इस लाइनों को बहुत अच्छे से बोलना सीखे, जिनको आता है वेरी गुड सर, जो लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत बढ़िया, वो नेक्स्ट चीज सीखें। जब ये हो जाता है सामने वाला आपको देखो क्या है, 95 या 98% लोग पता है क्या जवाब देते हैं, जो पूछा है ना उसका जवाब देते हैं। अब संदीप जी से मैं पूछूंगा, संदीप जी कैसे हो, तो वो बताएंगे, बाद में पूछेंगे आप कौन बोल दो। ये ह्यूमन है, ये जो अपने इंसान है ना उसकी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो आंसर ऐसी करता है। फिलहाल आपने देखा ये पूछ लिया,
आपने कल बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड किया, मतलब आपने कॉल ओपनिंग करी एडवाइजर ने, और वो एडवाइजर जब हालचाल ले लेता है तो अपनी बात कर रहा है कैसे, सर आपने ना बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड किया है, इसमें शब्द जो लिखे हैं वो आपके हिसाब से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बोलना कुछ इस तरीके से वो आपको समझना है। मैंने नहीं कहा जो लिखा है वही बोलना है। अब जैसे कि यहां पर लिखा आपने कल बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड किया है, जैसे कि मैं देख सकता हूं। अब इसको मैं अगर पलट दूं, सर नमस्कार, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ना आपने क्या है बिजनेस, मैंने इधर की लाइन पहले बोल दी उधर का पहले, अब आपको जैसे सूट करता है, आपको देखना है मेरे को बोलने में कंफर्ट किस में आ रहा है। सर आपने कल ना बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड किया था, और ये चीज मैं चेक कर पा रहा हूँ, और आपको मैंने इसलिए कॉल किया है, तो आप मेरे को थोड़ा बताएंगे वर्कशॉप कैसा लगा आपको। फीडबैक कॉल, बहुत इत्मीनान से आराम से इतनी सी बात करनी है। स्क्रिप्ट क्या होता है ना, ये लिखने पर ना इतना बड़ा हो जाता है, पहाड़ के बराबर, लेकिन जब बोला जाता है ना तो इतना सा निकलता है, समझ लीजिए इतना सा। और आईबीसी को लगता है स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, तो लोड नहीं लेना है, क्योंकि बोली हुई बात को लिखने में वो बड़ा होगा ही, लेकिन बोलते समय इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है ना 1 मिनट में आप कितना शब्द बोल सकते हो आराम से। इसीलिए अपने आप को टेस्ट करना है, 1 मिनट मुझे आराम से बात करनी है, कंटेंट बनाना है, तो देखना कितने शब्द बोल पाओगे, रुक जाओगे 1-2 मिनट में चुप हो जाते हैं काफी लोग। इसीलिए आप ये स्क्रिप्ट की लेंथ में मत जाओ, ये बहुत छोटी सी है, सुमित सर ने टीम ने सबने मिलकर बनाकर बहुत छोटा किया है इसको, है ना। तो यहां पर देखिए उसने बोला है बहुत अच्छा, तो उसको एक्नॉलेज करो। यहां पे एक्नॉलेज नहीं करते हम, सीधे फिर पहुंच जाते हैं तो सर रजिस्ट्रेशन करा लो, पेमेंट करा दो। नहीं, दैट्स वंडरफुल सर या मैडम, वैसे मैं देख पा रहा हूं कि आपने पेमेंट, ये जो बात हो रही है ना P0 के लिए हो रही है, P0, और आप सभी को पता है P0 के लिए आपको बताया गया था P0 सबसे करीब का, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी वाला। और एग्जाम्पल देते समय मैं कभी कभी बोल देता हूं, तो मैं यहां पे एक बार दोहरा लेता हूं। P0, P1, P2, P3, जितना नंबर बढ़ रहा है ये समझ लीजिए उतने दूर के रिश्तेदार हैं, समझ गए। और जितने करीब के उनको ज्यादा टाइम देते हो आप पहले, तो P0 नंबर जितना छोटा है उतना करीब के है, आपको अच्छे से डील करना है, प्रायोरिटी रखना है और उनसे पहले बात करनी है, ठीक है। अब थोड़ा रिश्तेदार बोला, इसको अलग वे में मत लीजिएगा, क्षमा चाहूंगा, मैंने उदाहरण दिया है, ठीक है। आप भी ऐसे ही करते हैं ना, हम सब क्या करते हैं, जो पहले करीब का है भाई, 2 कॉल आई इसका भी उसका भी, जो करीब का पहले उसको रिस्पॉन्ड करूंगा मैं। वैसे ही P0 वो व्यक्ति है जो आपको पेमेंट का सिग्नल दे रहा है भाई, पेमेंट का सिग्नल दे रहा भाई साहब कि भाई ये पेमेंट कर रहा हूं, कारण कुछ भी हो, अब कारण पे भी आएंगे। जब P0 का डेटा आपने देखा तो उसको कॉल करके ये बोलना होगा, सर दैट्स वंडरफुल कि आपने इसके बारे में देखा और आपको सेशन अच्छा लगा, वैसे मैं देख पा रहा हूं कि आपने पेमेंट करने की ना कोशिश की थी, अब किसी कारणवश यहां पर ना एक वर्ड है फेल, लिखा हुआ है पेमेंट फेल हो गया, इसकी जगह पर मैं रिप्लेस करना चाहूंगा शब्द को, यहां पर आप सक्सेसफुल कर सकते हो। अब वो कैसे बोलना है, सर मैं देख पा रहा हूं कि आपने पेमेंट करने की कोशिश की थी जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्या, सक्सेसफुल नहीं हो पाई, यानी पेमेंट सक्सेस नहीं कर पाया, लेकिन पेमेंट फेल्ड हो गया, इसको थोड़ा सा ना बोल के हम ऐसा बोले, थोड़ा सा वर्ड बदल जाता है, बाकी ये भी यूज कर सकते हैं। जान सकता हूं कि आप जब पेमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहां पर आपको ऐसा क्या चैलेंज आया जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ समझे आप, मधु मैडम समझ रहे हैं आप मैंने क्या बोला है, ऐसा वो क्या कारण था, कहा। लेकिन शुरुआत अपन ने इसके द्वारा की है, और हमारा फोकस जा रहा है क्या, कंप्लीट कराने के ऊपर। लेकिन अगर हम बोलते हैं सर आपका पेमेंट फेल्ड हो गया, थोड़ा सा ये अलग लग जाता है सम टाइम के लिए, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, दोनों दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस दोनों में अलग अलग मतलब है। अगली बात करते हैं कि जब आप इस बात को कर लेते हो तो आपके पास कारण क्या निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग पेमेंट देना ही चाह रहे थे, ये भी बात है परिजात सर, ये भी जरूरी नहीं कि सारे लोग पैसे ही देना चाह रहे थे। कोई कह रहा नहीं बस मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, कोई कह रहा सोचा किसी के बात करने के बाद क्या है मैं पेमेंट कर लूंगा, तो मैं एक बार इसलिए रुक गया, पीछे आ गया। सर देखना चाहता था कि मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, और हम भी यही करते हैं, पेमेंट वेमेंट तक अगर कहीं की बात आती है तो जाकर एक बार चेक भी करने की कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेमेंट वाकई में करना चाहते हैं। तो सब मिक्स ऑडियंस आएगी, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि सर वहां पर क्या चैलेंज है जिसकी वजह से सफलतापूर्वक पेमेंट नहीं कर पाए। इतनी बात रखकर कस्टमर को हमने बता दी, कस्टमर ने आपको अपने कारण बता दिए, इनमें से वो जो भी कारण देगा, सारे तो कारण एक कस्टमर देगा नहीं, कि मैं करना भी चाहता था
नहीं करना भी चाहता था, मैं तो बस चेक कर रहा था, कोई भी व्यक्ति इनमें से एक देगा। तो उसको पकड़कर आपको उसको एक्नॉलेज करना है, ऑल राइट सर या मैडम, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। और जो भी वीओसीआई क्लाइंट की, क्या आप कह रहे हैं कि सर मैं पेमेंट कर रहा था, बट क्या है, जब भी पेमेंट करना चाह रहा था तो पेमेंट हो जा रहा था फेल्ड, या मैंने सोचा सर एक बार पेमेंट करने से पहले ना प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और समझ लूं, बात करना चाह रहा था। सर कोई बात नहीं, आप एनरोलमेंट से कराने से पहले, एनरोलमेंट करने से पहले आप बताइए सर क्या जानना चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूं, आपकी कन्वर्सेशन फिर से बिल्ड हो गई। तो ये डिपेंड करता है रीजन क्या आ रहा है, उस रीजन के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे, राइट, उस रीजन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, किसी ने कहा कि देखो सर, अपना रीजन बता दिया, कोई कह रहा है सर बहुत हेल्पफुल रहा, फीडबैक जो दिया था ना ऊपर, वो फीडबैक की बात हो रही है। किसी ने कहा कि फीडबैक मेरे को कैसा, मतलब वो सेशन कैसा लगा, तो किसी ने कहा था अच्छा लगा। अब बहुत हेल्पफुल रहा, तो सर मैम क्या आपको क्लैरिटी मिली, अब आप मुझसे बोलेंगे कि आपको बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट के लेकर आनी है, तो ये पूछ सकते हो, अब वो यहां पर यस और नो का जवाब दे सकते हैं, या तो क्लैरिटी मिली है या तो नहीं मिली है। तो आगे जाकर हम क्या देखते हैं, क्लैरिटी अगर मिली है, स्क्रिप्ट का टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, कोशिश पूरी रहेगी कि समय के अंदर ही हम जाएं, बट थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि स्क्रिप्टिंग की बात है, राइट। अब बात करते हैं कि जब आपको उसने बताया कि यस, यहां पर देख पा रहे हो आप, यहां से बहुत हेल्पफुल रहा, उसके बाद आपको यहां पर देखना है क्या आया आपके पास, यस का जवाब। सर दैट्स वेरी नाइस, जरूरी नहीं कि आप दैट्स वेरी नाइस ही बोलें, आपको जो कंफर्टेबल शब्द है। सर जानकर अच्छा लगा कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो सर आपको अच्छा लगेगा कि आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए तो आप डिसीजन लेना चाहेंगे, आप सीधे सीधे बात करोगे क्या, अपने एलएफपी के ऊपर, क्योंकि वहां पे एलएफपी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, इंजेक्ट हो चुका है। सर को सुन लिया है, या तो फिर सर आप पूछ लोगे सर, आपने फिर लीडरशिप फनल के लिए वहां पे सुना ही है, तो क्या उसके लिए फिर एनरोलमेंट कराएं, अलग अलग उसके ऑप्शन से मैं बता देता हूं आपको। और फिर जब आपने अपना प्रोडक्ट पिच किया था, पिचिंग के दौरान में अब उसको लग रहा है कि भाई मेरे को ना कहीं सीनियर से बात करना की जरूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो सर अगर आपको लगता है कि आपको जब उसने ऑब्जेक्शन दिया आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, ठीक है सर, मैं आपकी बात ना हमारे हेडक्वार्टर से, हेड ऑफिस से, मैं आपकी बात हमारे सीनियर पर्सन से करा देता हूं, ऐसे ही बोल सकते हो आप। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं सीनियर आईवीसी से बात करा रहा हूं, किसी से नहीं, थोड़ा सा एक वैल्यू क्रिएशन कराइए सर, सीनियर पर्सन से मैं करा देता हूं, ताकि आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और भी अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ये डायरेक्ट बोल रहे हैं, सर मैं ना आपको अच्छे से बता नहीं पाया, मेरे सीनियर अधिकारी ना आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। पता है इससे क्या होता है, आप अपनी वैल्यू खत्म कर रहे हो, इसको वैसे ही ले जाओ, मना नहीं कर रहे कोई, लेकिन क्या बोल के ले जाओ, सर जो मैंने आपको बताया वो तो ठीक है, अगर फ्री कॉल कनेक्ट कराता हूं, और क्या होगा, आपका जो रुका हुआ डाउट है या कोई ऑब्जेक्शन है, वो जो है उस पर क्लैरिटी ले लेते हैं एक बार, क्योंकि सर डिसीजन लोगे आप तो बिल्कुल फायदा होना चाहिए, मैं भी आपके साथ ही हूं उसमें, ऐसा बोलकर आप ले और अपनी भी वैल्यू साथ साथ बनाए। और एक दो लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं डायरेक्ट, नहीं सर मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझको आता नहीं है, तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपने आप को बिल्कुल एकदम नतमस्तक नहीं कर देना है, प्रयास तो करें थोड़ा सा। एस्केलेशन देने का भी एक तरीका है, कॉल ट्रांसफर का भी एक तरीका है, अपने आप को डाइल्यूट नहीं कर, खत्म नहीं करना, वैल्यू बनाए रखें। अब यहां पर किसी ने जवाब दिया, एक हेल्पफुल था, एक ने यस करा, एक ने बोला हेल्पफुल नहीं रहा। सर एक्नॉलेज इसको भी करना पड़ेगा, सर टोटली अंडरस्टूड। सर हो सकता है कि आपको ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगा होगा, क्या मैं जान सकता हूं कि किस वजह से आपको ये हेल्पफुल नहीं लग रहा है, फिर वही कारण के पीछे का कारण पता करने का कोशिश करेंगे, और जब ये मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करना पड़ेगा, जो कि यहां लिखना अभी संभव नहीं है कि कौन कस्टमर क्या जवाब देगा। अब जैसे कि कोई बोलेगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो 3 एग्जाम्पल लिए, कोई बोलेगा समझ नहीं आया मेरे को, कोई बोलेगा कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है कि टाइम में दे पाऊंगा, ये हमने कुछ मोटा मोटी 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो आपको भी कस्टमर ऐसा कुछ जवाब देगा, और जो भी देगा उस कंसर्न को हमें एड्रेस करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो सर बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, पूछिए और वो आप एड्रेस कीजिए या करवाइए। उसके बाद सर समझ नहीं आया, सर कितने कि आप ही समय नहीं देना चाह रहे कि इसको सफल बनाओ। क्यों, क्योंकि उसके लिए जो डायरेक्शन मिलनी है वो आप सुनना ही नहीं चाह रहे।
अगर आप इसको एक बार सुन लें, एटलीस्ट समझ लें, तो सर आप उसको एक्शन कर पाएंगे। तो ये नहीं है प्रॉब्लम कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है कि मैं करना ही नहीं चाह रहा शायद। और अगर आप एक बार ठान लेंगे ना, तो सर बिल्कुल डेफिनेटली ग्रो होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको कंसल्टिंग के दौरान बात करना होगा, जैसा कि कई बार आपको बताया जाता है। आगे, जब उस कंसर्न को आपने पर्टिकुलर एड्रेस कर दिया या करवा दिया, दोनों ही सिचुएशन है, या तो आप कर दोगे या तो फिर हम किसी की हेल्प लेंगे हमारे टीम से क्लोजिंग के लिए। फिर चेक कस्टमर क्वेरी। आप कस्टमर की क्वेरी क्या है, आफ्टर आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस चेक कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, चेक इफ ऑल आस्क क्वेश्चन क्लियर्ड। जो भी उसने पूछा था सब हो गया, तो उसको आप बोलोगे कैसे? तो सर, आपसे मेरी कल भी बात हुई थी, आपने इसको एनरोलमेंट कराया, बीके भी अटेंड किया, उसके बाद मैंने फीडबैक कॉल किया, आपने कई चीजें शेयर करी सुमित जी। उसके बाद क्या हुआ, कई चीजें आप जब शेयर करी तो गिनवाओ उनको जो जो पूछा था, मेरे को लगता है ऐसा करना चाहिए। क्या सर आपने पूछा था ना, ये फ्रेमवर्क से ही कैसे काम हो पाएगा, वो जवाब मिला आपको, समराइज करो। सर आपने बताया था ना डिसीजन लेने में ये समस्या आ रही है, एक्स वाई जेड रीजन, समझ नहीं आया, वो भी समझाया आपको। सर आपको लग रहा था कुछ ही एक पर्टिकुलर चीज पे कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, टाइम ना देने से नुकसान मैंने बताया आपको। अल्टीमेटली सर आपकी पूछी हुई सारी क्वेरीज हमने आंसर की है। अभी आप क्या सोचते हैं, समराइज करके वापस आस्क, अजम्पशन कर लो कि अब मानेगा, और फिर आप उसको कहां लेके जाएंगे, आंसर करने के बाद किस तरफ जाएगी कॉल अपनी, क्लोजिंग की तरफ जाएगी। और अगर कोई सवाल अभी भी रह गया है तो इफ एनी तो उसे हैंडल करना है, अदरवाइज ये कॉल एक स्टेप पहले ही कहां जा चुका, क्लोजिंग की तरफ। यानी कॉल को क्लोज करेंगे, क्योंकि आपने क्या है, क्लोजिंग पे सवाल आए थे, सवाल को एड्रेस किया है, एड्रेस कर कर आपने रिमाइंड क्या दिया है, एक सारांश बताया है, और उसके बाद हम कॉल को क्या गए तो सर कराते हैं, सर डील डन करते हैं, सर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। उस होने वाले लीडरशिप फनल का जो प्रीमियम क्लास का सेशन होता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी स्वयं कर रही है, एडिशनली जोड़ोगे आप, ये लिखा नहीं है यहाँ पर। तो सर उसका लाभ लेते हैं, और जो बिजनेस 3 साल से आपका सफर कर रहा है, उसको अगले कुछ सालों में ग्रो करने के लिए पहला कदम हम अभी रख देते हैं, कदम बढ़ा लेते हैं, और एनरोलमेंट कराकर वो करते हैं, क्लोजिंग की तरफ हमें जाना है। इतना होने के बाद कॉल हो गई कहां पर, क्लोजिंग की तरफ। अब आपके पास पता है प्रोडक्ट की जब पिचिंग करते हो तो एलएफपी के प्रोडक्ट ये रहे आपके बेनिफिट्स, और एलएफपी का प्रोडक्ट वन शीट में आपके पास है कि भाई 16 से 17 तरीके का बेनिफिट मिल रहा है उसमें। और ये सारे बेनिफिट मिलते हैं कौन से, प्लेटिनम वाले में। उसके बाद अलग अलग कम होने लगता है, डायमंड में, सिल्वर में, ये सारी कैटेगरीज आपको पहले से ही पता है। तो मैं इस पर ज्यादा आपको डिस्कशन करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें आपके पास है, और कई बार इसकी ट्रेनिंग आपने ली रीजनल में भी। तो हमने फोकस किया कि जब फॉलोअप करोगे तो ये कैटेगरी आप बताएं, तो सर बताइए इनमें से कौन से वाले में जाना है। अब देखो कौन सा आईवीसी जो प्लेटिनम नहीं देना चाहता, लेकिन आपको समझना होगा क्या कस्टमर भी यही लेना चाहता है। सम टाइम ऐसा होगा कि प्लेटिनम को आपको एक बार ना छोड़ना भी पड़ सकता है, हो सकता है बजट साइज जो उसका डायमंड या सिल्वर में ही जा रहा हो। तो कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है। लेकिन यस, एफर्ट हमको वहीं ले जाने हैं, और जैसे ही समझ में आ गया उसके पिच करने के बाद भी, तो हमें डायरेक्शन को थोड़ा सा ले जाना है, बजट फ्रेंडली कर देना है उसको। अगली बात करते हैं, जब ये प्रोडक्ट आपके पास मिल गया, तो आपको मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि यार ये पहला वाला और दूसरे वाले में अंतर कितने का है। तो देखो सर, पहले और दूसरा प्लेटिनम और डायमंड में अंतर क्या है, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट का होगा, नाइस एनालिसिस का है, कहीं पे 2 साल का एक्सेस मिल रहा है कोर्स पे, ये 4-5 चीजों का ही अंतर है। अगर वो आगे नहीं बैठ, और वहां पे आपका क्या है, क्यूएनए सीट का फायदा क्या है, जब आगे बैठेगा तो आगे इंटरेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये उनको बताए, सबसे ज्यादा हमारे लिए काम का पता है इसमें क्या आता है, एक बार वो कोर्सेस 1-2 साल के लिए नहीं मानता, लेकिन पता क्या मान लेता है, विवेक सर से सवाल करने के लिए मैं आगे बैठ जाऊंगा, या मुझे मौका मिलेगा, या आई कांटेक्ट बना रहेगा, दूसरा मेरा नाइस एनालिसिस आगे तक पहुंचेगा। ये दो बहुत अच्छे रीजन है प्लेटिनम के। तो ये आपको रखना है अपने तक, और ये याद रखना है। यहां तक समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट में हम एंटर कर चुके हैं। जब पेमेंट की बात करते हैं तो सर कौन से वाले पे करवाएं, और आगे जब बात करें, तो जब एलएफपी, अभी आप बीकेबी के लिए बात कर रहे थे, अगेन यहां पर वही बात आ रही है, सीनियर्स का जो आप हेल्प ले रहे हो, तो वो कैसे होगा, सीनियर की हेल्प लेने के लिए आस्क क्वेश्चन, कस्टमर से पूछ लो। अगर फिर भी लग रहा है, दोहरा रहा हूं मैं आपको, क्या आपको क्लैरिटी मिली, ये वहीं पे था जो हमने खत्म कर दिया। एक बार दोहरा रहा हूं ये लाइन आपके लिए, रिपीटेशन है वही वाला, कि सर क्लैरिटी मिल गई एलएफटी के लिए आगे, कि एलएफटी कैसे आपके गोल को अचीव करेगा या प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर आपने ये पूछ लिया, ही सेड यस, ही सेड नो, तो उसके अकॉर्डिंग यस है तो पेमेंट पे जाएगी बात, और नहीं है तो वही आपने क्या फॉलो किया, एक
टाइमलाइन, टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हमारे सीपी कब अवेलेबल है, आईबीसीएन कब अवेलेबल है, हमारे आरएम कब अवेलेबल है, और उनके टाइम के अनुसार टाइम लेकर उनसे आप बात करा दीजिए। और पिचिंग क्या रखेंगे? पिचिंग आपके सामने है। सर अच्छा लगा जानकर कि आपको क्या है, पूरी की पूरी जानकारी मिल गई है। और अगर आप बात करा रहे हैं तो एक काम करते हैं कि वो डिसीजन पेमेंट के लिए नहीं ले पा रहे, तो सर ने बोला ही हुआ है आप सबको टच करें। सबका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति से कांटेक्ट करें, ऐसा ना हो कि एक साथ सभी से सेम कस्टमर के लिए बात हो रही है। कस्टमर बोलेगा एक ही व्यक्ति, एक ही चीज के लिए मेरे को सब लोग टच कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को अपने एफर्ट्स दिखाने दो वहां पर जो कांटेक्ट कर रहा है। और वहां पे क्या बोलेंगे, सर सीनियर पर्सन है काफी, मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ और आपको वो हेल्प करेंगे जहां पर आप अभी रुक जा रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ कौन कनेक्ट है उनका नाम लेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उनको बताएंगे और इस प्रकार से दोनों का इंट्रो कराकर फिर कॉल करा देंगे। समटाइम ये भी देखा गया है, कुछ सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं इसको, अब कैसा होता है, अब जैसे कि मान लो राशि मैडम है, अब उनसे बात करानी है, तो क्या होता है आईबीसी मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, जो बता रहा हूं आपको, सर ये कस्टमर है, ये नंबर है, आप बात कर ले। ऐसे कैसे होगा? दूसरा, कॉल अगर करते हैं तो मैं बता रहा हूं तरुण सर, ऐसी है कि एलएफपी का क्लाइंट 70,000 देने वाला है सर, अगर उससे अच्छे से बात नहीं की तो चीज खराब हो जाएगी। मेरे पास ही कॉल आया आज, तो सर एक क्लाइंट है ये एलएफपी का, और ये सर ये पैसा देने वाला है सर, ये बात कर लो। अब आपने बात करी बिना कुछ परमिशन कुछ लिए, मतलब कुछ बात ही नहीं की, कॉल मर्ज हो चुकी है। अब मैं तो, मेरे को तो ना तो नाम पता है, आपकी कितनी बात हुई ये भी नहीं पता, इसलिए पूछ रहे हैं बेसिक सी जानकारी दे दो, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, और आपने क्या बताया है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करें। नहीं तो सब शुरू से होगा फिर कॉल, और कस्टमर से दोबारा पूछना सर प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, और पुराना जानकारी निकालना, टाइम कस्टमर का खराब होगा और वहां से वो दूर जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कैसे फॉलोअप करेंगे, स्क्रिप्ट मैंने आज सिखा दी है। सीनियर्स को कैसे आप कॉल पे ले सकते हैं जो आपके सपोर्ट में लगे हुए हैं, और बाकी आपको पता ही है कि कौन कौन से हमारे पास प्राइजेस है, प्राइजेस नए वाले आपके पास आ जाएंगे, ओल्ड प्राइस को रेफर नहीं करना है। और आपको बता दूं, क्वालिफाइड लीड के लिए कैसे करोगे, P0, P1, P2 और P3, ध्यान से देखिएगा। जिसने, इसको अगर देखोगे, जिसने पेमेंट पेज पर पहुंच चुका है और पेमेंट सफलतापूर्वक नहीं कर पाया, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए, वो P0 क्लाइंट है, और इसी की स्क्रिप्ट आज हमने सिखाई है। दूसरा, अगर कोई इससे स्टेप, एक स्टेप पीछे है, पीछे कैसे, सेलेक्ट किया, वेबिनार भी अटेंड किया, और वो क्या किया, बैनर पे क्लिक कर लिया, वहां पे जाकर फिर क्या कर रहा है आपके पास, कि वो प्रोडक्ट को ही रेफर कर रहा है और सिर्फ बाय नाउ पे क्लिक किया है, वो आगे पेमेंट तक नहीं पहुंचा गेटवे में, एक स्टेप पीछे है, वो P1 क्लाइंट है। और P2 कौन है, समवन हु क्लिक्ड ऑन द बैनर, जो सिर्फ बैनर पे क्लिक किया है अभी और उसके आगे नहीं गया, वो P2 क्लाइंट है आपका। और P3 कौन है, एनी वन हु अटेंडेड द वेबिनार 50% एंड अबाउ, कम से कम वो क्लाइंट है, उसने क्लिक वगैरह कहीं कुछ किया ही नहीं है, तो ये आपके पास आ गया। अब बात करते हैं आईबीसी से कहां देख सकते हैं। ये वन ऐप है आपका, ग्रेट न्यूज की बात हो रही थी तो आप ये देख लीजिए, यहां पर जाएंगे, ये आपके पास आ गया, डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आएगा आपके पास, देख पा रहे होंगे एलएफपी डिजिटल रिपोर्ट, नीचे आ रहा है एलएफपी डिजिटल रिपोर्ट, थर्ड नंबर पे, डाउनलोड रिपोर्ट्स के नीचे क्लिक करने के बाद आप डेट रेंज ले लीजिए, किस रेंज का आप देखना चाहते हैं, कब कब सेशन होता है वो रेंज ले लीजिए, एक बार स्टार्ट डेट और एक बार एंड डेट, दो बार डेट लेना होगा। उसके बाद आपको कुछ वन ऐप में ऐसा रिपोर्ट आएगा, कृपया करके नंबर नोट मत कीजिएगा, ये टेस्टिंग के लिए है, ये नंबरों पे आपका कॉल लगेगा तो कुछ परेशान फायदा नहीं होगा, आप सोचे भैया ये P0 की लीड मिल गई है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान रखें। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल दिए गए, देखो नंबर भी कैसे हैं, 3 4 2 5, है ना, मैं देख रहा हूँ अभी कुछ लोगों का अभी स्क्रीनशॉट के लिए 3 ऐसे बटन चालू हो गए थे, तो आपको अपनी लीड लानी है, अपने जिस एफर्ट से लाए हो, तो ऐसे कुछ नंबर दिखेंगे और इसको हमें देखना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है P0, P1 और P2, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। और देखने के बाद क्या होगा, इस प्रकार से देखिए P0 1 2 आ गया, यहाँ पे नाइस एनालिसिस आपने किया है नहीं किया, नो, आगे जाकर आपका बिजनेस हेल्थ चेकअप है वो भी आने लगता है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ देख पाएंगे, ये अलग अलग में विंडो पे क्लिक करके बताया गया है, एक बार P0 में, एक बार P1 में, एक बार P2 में। तो ये आपके पास रहा। फाइनली आज के सेशन में जो मैंने स्क्रिप्ट बताई है, बारी है उसकी कि आप उसको आज यूटिलाइज करेंगे, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके लिए नई चीज क्या करें, उनको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर और क्लोजिंग। साथ में कुछ चैंपियन से मिलवाता हूं,